जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होली के दिन लग रहा है, जो भारत के कई हिस्सों सहित एशिया और अमेरिका में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण चंद्रोदय के समय ग्रस्तोदित खंडग्रास के रूप में दिखेगा, जिसका सूतक काल सुबह 6:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:45 बजे तक मान्य रहेगा। दिल्ली, कोलकाता, रांची और पटना जैसे शहरों में ग्रहण की दृश्यता का समय अलग अलग होगा, जिसके दौरान पूजा पाठ वर्जित रहेगा और केवल मंत्रों के जाप की सलाह दी गई है। झारखंड में होली के बाद गर्मी तेजी से बढ़ने के संकेत हैं, जहां 6 से 8 मार्च के बीच सुबह कुहासा रहने के बावजूद दिन में गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चाईबासा और जमशेदपुर जैसे शहरों में पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं होली के दिन 4 मार्च अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और शुष्क गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड के विजन 2050 के तहत राज्य को नॉलेज इकोनॉमी और नवाचार का केंद्र बनाने पर सहमति बनी, जिसमें टाटा समूह द्वारा 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई गई है। इस साझेदारी के जरिए पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन स्टील और क्लीन एनर्जी जैसे अत्याधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह के साथ राज्य के गहरे ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों को रेखांकित करते हुए इस गठबंधन को साझा विश्वास, कौशल विकास और भविष्य के समृद्ध झारखंड के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2025 की तिमाही के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 24.5% महंगाई भत्ता निर्धारित किया है, जो 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। ये संशोधित दर 31 मई 2026 तक लागू रहेगी, जिससे कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच जरूरी आर्थिक राहत मिलेगी। धनबाद के सिंह मैंशन में करीब 8.5 साल के लंबे अंतराल के बाद भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां मेयर चुनाव में जीत की खुशी में संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ उत्सव मनाया। पारंपरिक फगुआ गीतों और अबीर गुलाल के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मेयर ने जनता का आभार जताया। वहीं विधायक रागिनी सिंह ने महिलाओं के साथ लोकगीत गाकर शांति और सौहार्द का संदेश दिया। होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के कारण धनबाद स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए जबरदस्त अफरा-तफरी मची, जिससे जनरल और स्लीपर कोच पूरी तरह भर गए। भीड़ का आलम यह था कि पैर रखने की जगह न होने के कारण कई यात्री ट्रेन में सवार नहीं हो सके। वहीं पुरुषों के महिला और दिव्यांग कोच में घुसने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरायकेला खरसावां का रायसिंगदिरी गांव ग्रामीणों के 40 वर्षों के कड़े संघर्ष और वन अधिकार कानून फ्रा की मदद से बेचिरागी जनशून्य के ठप्पे को मिटाकर सड़क, बिजली और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक खुशहाल मॉडल गांव बन गया है। 3,406 एकड़ पर सामुदायिक वन पट्टा मिलने से यहां के निवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है, जिससे अब वे उच्च गुणवत्ता वाली 6.5% करक्यूमिन युक्त हल्दी की खेती और वनोपज के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। धनबाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा के पूर्व बॉडीगार्ड और रिटायर्ड जमादार लालेश्वर सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। वर्ष 2016 से चल रही लंबी जांच के बाद यह पाया गया कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान अवैध रूप से 15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा सोमवार को 2 पालियों में 99% उपस्थिति के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर ओएमआर शीट के माध्यम से हुई इस परीक्षा में हजारों छात्र शामिल हुए, जो पूरी तरह से कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण रही। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी के हमले में 30 वर्षीय युवक सुबोध खलखो की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद वन विभाग ने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की है। इस घटना के मद्देनजर प्रशासन ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का अभियान शुरू किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष और जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ठोस सुरक्षा तंत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला और दुमका सहित कई जिलों में हाथियों के हमलों के कारण लगभग 27 लोगों की मौत हो गई, जो गंभीर चिंता का विषय है। खूंटी शहर में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी के घुसने से अफरा तफरी मच गई, जो शहर से खदेड़े जाने के दौरान सेरेंगडीह में एक पुराने कुएं में जा गिरा। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता बनाकर हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद वह किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मुरहू के जंगलों की ओर चला गया।
बोकारो के कसमार प्रखंड स्थित चैनपुर गांव में सोमवार को सरहुल पूजा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां पाहन और ग्रामीणों ने सखुआ के फूल चढ़ाकर प्रकृति की आराधना की। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल से आई नृत्य मंडली सहित स्थानीय ग्रामीणों ने देर शाम तक उत्सव मनाया। गुमला के पालकोट स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूसटीटोली में जिला परिषद मद से हो रहे भवन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत विद्यालय के शिक्षकों ने साक्ष्यों के साथ विभाग को दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कनीय अभियंता जट ने त्वरित संज्ञान लिया है और संवेदक द्वारा मंगवाए गए बिना ब्रांड वाले निम्न स्तरीय सीमेंट को निर्माण स्थल से हटवाने का आश्वासन दिया है। गुमला के रैन हॉस्पिटल ने एक गरीब मरीज के परिजनों से 1.25 लाख रुपये की मांग करते हुए मरीज को बंधक बना लिया, जिस पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल की अनियमितताओं को उजागर किया। जांच में पाया गया कि बिना वैध कागजातों के चल रहे इस अस्पताल में आयुष डॉक्टर द्वारा ब्रेन का इलाज किया जा रहा था, जिसके बाद सिविल सर्जन ने मरीज को तुरंत निःशुल्क डिस्चार्ज करवाकर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने का निर्देश दिया। पलामू के मेदिनीनगर स्थित कचरवा मोहल्ला में चोरों ने एक रिटायर नेवी जवान के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 6 लाख रुपये के गहने और 2 लाख रुपये नकदी की चोरी कर ली। चोरों ने पास में बज रहे बम पटाखों के शोर का फायदा उठाकर घर का ताला तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों की तलाश और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खूंटी के कर्रा प्रखंड में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 10 मार्च से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में स्पष्ट किया गया कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलनकारी एकजुट होकर राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बुंडू के एमबी स्कूल में आयोजित वार्षिक खेल दिवस 2025 से 26 के दौरान विभिन्न हाउसों के बीच ताइक्वांडो और एथलेटिक्स जैसी कई रोमांचक प्रतियोगिताएं हुईं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए सफायर हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में विजेता छात्रों को मेडल प्रदान किए गए और खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। चाईबासा के चंपुआ ब्लॉक के भुयापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बिना किसी सूचना के डॉक्टर और कर्मचारियों के नदारद रहने के कारण दिन भर ताला लटका रहा, जिससे 3 पंचायतों के ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर होना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की इस बार होने वाली लापरवाही पर भारी नाराजगी जताते हुए उच्चाधिकारियों से दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई और नियमित निरीक्षण की मांग की है। लोहरदगा के भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में युवक की मौत के आरोपों की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देरी नहीं की थी और मरीज को अस्पताल लाने के मात्र 2 मिनट के भीतर रिसीव कर लिया गया था। जांच दल और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही उपायुक्त को सौंपी जाएगी। स्थानीय लोगों ने लगाया पक्षपात का आरोप। रामगढ़ के पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय मनुआ मांडू में आयोजित FLN-TLM मेले के दौरान विद्यार्थियों ने हिंदी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के नवाचारी मॉडल प्रदर्शित किए, जिसे जिला शिक्षा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सराहते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने हालिया अमेरिकी इजरायली हमलों और अपने सर्वोच्च नेता की मृत्यु के जवाब में सऊदी अरब तथा कुवैत स्थित अमेरिकी दूतावासों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने गंभीर सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए मध्य पूर्व के 15 देशों में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने युद्ध में अब तक अपने 6 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की है, जबकि कुवैती एयर डिफेंस द्वारा गलती से 3 अमेरिकी F-15 जेट्स को मार गिराने की खबर ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगामी घातक हमलों की चेतावनी देते हुए अपने नागरिकों को तत्काल 12 से अधिक पश्चिम एशियाई देशों को छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार यह सैन्य अभियान अभी कई सप्ताह तक जारी रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव और यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर बढ़ती अनिश्चितता के बीच फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दशकों बाद परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने और यूरोपीय सुरक्षा में अपनी भूमिका विस्तार करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोपीय सहयोगियों को परमाणु प्रतिरोध अभ्यासों में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए स्पष्ट किया कि फ्रांस अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखते हुए अब यूरोप की सुरक्षा किस्मत का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेने की दिशा में बढ़ेगा। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों और मोबाइल नेटवर्क को वर्षों तक हैक करके ईरान के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियों की सटीक जानकारी जुटाई, जिसकी मदद से 60 सेकंड के भीतर पिनपॉइंट हमला कर सर्वोच्च नेता खामेनेई सहित 40 अधिकारियों को मार गिराया।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले को जायज ठहराते हुए कहा कि ईरान लंबे समय से वैश्विक आतंक फैला रहा था। वहीं अब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के खिलाफ उसके सबसे कड़े सैन्य हमले अभी बाकी हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई की आशंका जताते हुए सार्थक वार्ता की अपील की है। हालांकि साथ ही उन्होंने कश्मीर और सिंधु जल संधि के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए खुद को युद्ध के लिए भी तैयार बताया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान घरेलू अस्थिरता, इमरान खान के समर्थन में हो रही नारेबाजी और अफगानिस्तान के साथ बढ़ते सीमा विवाद से बुरी तरह जूझ रहा है। पोप लियो 14 ने वेटिकन सिटी के पादरियों को उपदेश तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग न करने का कड़ा निर्देश दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि मशीनें मानवीय आस्था और रूहानी अनुभवों की जगह नहीं ले सकती। शिकागो में जन्मे पहले अमेरिकी पोप ने आगाह किया कि तकनीक का शॉर्टकट हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देगा, इसलिए पादरियों को सोशल मीडिया के लाइक्स के बजाय अपनी बुद्धि और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए। ईरान द्वारा सऊदी अरब की रास तनुरा रिफाइनरी पर किए गए ड्रोन हमले ने वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे मुनाफे वाली कंपनी अरामको की एक प्रमुख निर्यात सुविधा है। वैश्विक ऊर्जा संतुलन की धुरी मानी जाने वाली अरामको न केवल मुकेश अंबानी की रिलायंस और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से गहराई से जुड़ी है, बल्कि इसके उत्पादन में किसी भी बाधा का सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।